जादूगर अपने बेहतरीन ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं। एक दृश्य जिसमें जादूगर दिल दहलाने वाला कोई एक्ट करता है, उससे अच्छा दृश्य शायद ही कोई होगा। जब जादूगर स्टेज पर कोई अजीब और गरीब चीज के साथ अपनी कला दिखाता है तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे वो तलवार को अपने शरीर के आर पार करना या फिर भूखे जंगली मगरमच्छ से अपनी जान बचाना। इन सभी एक्ट को देखने के बाद हमारे मन में बस एक ही प्रश्न आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। आज की वीडियो में जानेंगे इन जादू का रहस्य क्या है। तलवार शरीर के आर पार होना। अक्सर जादूगर माहौल को रोमांचक बनाने के लिए एक तलवार के कई ट्रिक्स दिखाते हैं, लेकिन इस ट्रिक का लेवल बाकी ट्रिक से ऊपर है। इस ट्रिक में जादूगर एक लड़की को तलवार की नोक पे लिटा देता है और उसके बाद लड़की को घुमा के दर्शकों को दिखाता है। कुछ समय बाद डरावने म्यूजिक के साथ तलवार लड़की के आर पार हो जाती है और लड़की दर्द से तड़पने का नाटक करती है और उसके बाद जादूगर लड़की को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकालता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। इस जादू का रहस्य लड़की के खास बने ड्रेस में छिपा है। लड़की एक खास ड्रेस पहनती है जिसमें लड़की के शरीर के भार को संतुलित करने के लिए ड्रेस में एक छेद होता है। जब लड़की तलवार पर सोती है तो उसकी नोक तलवार के अंदर छुप जाती है और तलवार लड़की के ड्रेस में बने छेद में फिट हो जाता है, जिससे वो आसानी से तलवार पे घूम सकती है। लड़की के पेट में एक डिवाइस होता है जिससे तलवार की नकली नोक बाहर आती है। जैसे ही डरावना म्यूजिक बजता है तलवार का नीचे का हिस्सा नीचे हो जाता है और लड़की के पेट पर लगे डिवाइस से नकली नोक बाहर आ जाती है, जिसे देखने पर लगता है कि तलवार लड़की के शरीर के आर पार हो गई है। नोकीले टावर से बचना। माइकल ग्रैंडिनेटी कोई साधारण जादूगर नहीं है। यह आदमी वो कर सकता है जो बाकी करने वाले सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। जादूगर के हाथ पैर जंजीर से बांध दिए जाते हैं और एक 6 फीट के लंबे बक्से में उसे बंद कर दिया जाता है। बक्से के दोनों ओर 12 इंच के स्टील के कील लगे हुए हैं जो कि बक्से के नीचे लगे हुए स्प्रिंग से जुड़ी हैं और वो स्प्रिंग एक सेंड टाइमर से नियंत्रित किया जाता है। जादू को और रोमांचक बनाने के लिए स्टील के कील में आग लगा दी जाती है। रेत जैसे ही खत्म होता है दोनों ओर से कील वाली पट्टी जादूगर के आर पार हो जाती है और हम सबको लगता है कि इसमें से जादूगर का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो बक्से से बिल्कुल सही सलामत बाहर आता है। तो जानना चाहते हैं आप इस जादू का रहस्य? चलिए जानते हैं कि ये जादू कैसे किया गया। इस तरह का जादू दुनिया के सबसे खतरनाक जादू में से एक है। माइकल के हाथ पैर बांधने के बाद जब उसे बक्से में भेजा जाता है तो आगे से सफेद पर्दा लगा दिया जाता है। इसका मतलब कि आगे से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। पर्दा गिरते ही अंदर लाइट जला दी जाती है जिससे ये दिखाया जाता है कि वो अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने आप को कैसे खोलता है? इसका रहस्य हथकड़ी में है जो माइकल को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हथकड़ी के कब्जे का पिन निकालने से हथकड़ी खुल जाती है, लेकिन सवाल ये है कि माइकल ने हथकड़ी का पिन निकाला कब, क्योंकि वो तो आगे से दिखाई दे रहा था। जब पर्दा गिरा और लाइट्स जलाई गई उसके बीच के समय में माइकल नहीं देख रहा था। माइकल ने उसी समय का फायदा उठाया और जल्दी से हथकड़ी का पिन निकाल दिया और बाहर जाने के लिए बक्से में बने एक गुप्त दरवाजे का प्रयोग किया। पर्दे में बनाई गई परछाई से सबको लगा कि वो अभी अंदर ही है, जबकि माइकल बाहर आके अपने सहायक की जगह ले चुका है। ऐसे जादू को परफॉर्म करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आंख बंद करके तलवारबाजी करना। इस तरह का जादू बस एरो क्रो ही कर सकता है। जादूगर ने पहले कुछ दर्शक और एक जज को स्टेज पर बुलाया, फिर उसने अपने आंखों को गर्म मोम से कवर कर दिया और बाद में आंखों को पहले सफेद पट्टी से कवर किया और उसके बाद ऊपर काला टेप लगा दिया। काला टेप लगाने के बाद आंखों को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया गया। इतना कुछ दर्शकों को ये विश्वास दिलाने के लिए काफी था कि जादूगर कुछ नहीं देख सकता। उसके बाद जब चीजों को तलवार और चाकू से काटने लगा और अंत में उसने जज के सिर पर रखे फल को आसानी से काट दिया, तो एरो क्रो ने ये किया कैसे? इसका रहस्य जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा इस जादू का रहस्य। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसे किसी जादू में जज कैसे अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
आपको बता दें कि जज को पहले ही जादू के बारे में पता रहता है और उन्हें यह भी बता दिया जाता है कि जादू कैसे होने वाला है। जादू को स्टेज पर करने से पहले कई बार रिहर्सल की जाती है। साथ में शो के प्रोड्यूसर को सारी बातें बताई जाती हैं। प्रोड्यूसर की सहमति के बाद जज जादू के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो भला कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। जादूगर ने जो मोम अपनी आंखों में डाला उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। आपको बता दें कि ऐसा मोम जिसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से कम हो वो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जादूगर ने मोमबत्ती को आंखों से दूर रखा था जिससे मोम को ठंडा होने के लिए समय मिल जाता है। तो आप ये जान गए होंगे कि मोम से आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आंखों को 3 परत से ढकने के बाद भी जादूगर ने ये सब कैसे कर लिया। दरअसल जादूगर सब देख रहा था, नहीं तो इतना खतरनाक एक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो भी शो के इतने बड़े जज के साथ। एरो ने अपनी आंखों को सफेद पट्टी और काले टेप से जरूर कवर किया था, लेकिन जब उसने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया तो उसने अपनी पट्टी ऊपर सरका दी। आप देख सकते हैं जब उसने फॉइल से अपने चेहरे को कवर किया तब वो दाएं हाथ से पट्टी को सरका रहा था, और जब उसने बाएं हाथ से चेहरा कवर किया तो उसका दायां हाथ फॉइल के पीछे था। जब उसने चालाकी से अपनी पट्टी को ऊपर सरका दिया, जो फॉइल जादूगर ने इस्तेमाल किया वो दरअसल फॉइल नहीं था, बल्कि वो सिल्वर विंडो टिंट था जो कि गाड़ियों के शीशों पर लगाया जाता है। इससे आदमी अंदर से सब देख सकता है, लेकिन बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एरो ने इस खतरनाक एक्ट को परफॉर्म किया।